स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आई होप कि आप सभी की मेंस की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं ये कट ऑफ वाला जो वीडियो थोड़ा लेट से लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो मुझसे कनेक्टेड हैं वो लोग पूछ रहे थे कि मैम कट ऑफ कितना एवरेज जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाऊं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं एक बात कह दूं कि ये जो वीडियो या ये जो कट ऑफ है ये अनुमानित है। ये आपको फिक्स लेके नहीं चलना है कि मैंने ये बता दिया या किसी ने भी ऐसा बता दिया कि इतना ही जाएगा 115 या 120 या कोई भी नंबर, तो वो फिक्स नहीं रहता है। वो प्लस माइनस आप 5-2 लेकर ही चलिए। तो चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जैसे आप सभी को पढ़ाई करने के लिए किसी न किसी प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही मैंने ये नया इनिशिएटिव लिया है, तो मुझे भी आप सभी के हेल्प की ज़रूरत होगी। तो आप ये जो मेरा चैनल है यूराइजी एकेडमी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें। और अपकमिंग हम लोगों का कुछ अदर और भी बहुत सारे प्रोग्राम आने वाले हैं, तो वो धीरे धीरे आप सभी को पता चलेगा। तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी या मुझे भी एक बल मिले, मतलब मोटिवेशन मिले कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ और आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। ना सिर्फ बातें बनाऊँ बल्कि जो आपके लिए बिल्कुल ठोस होगा और कम से कम समय में, ना कि बहुत लंबा वीडियो बना दूँ ताकि आप बोर हो जाए। बस कम से कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगी। तो बस यही मेरा कहना था। तो चलिए, जो हमारा जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, जो हमारा कट ऑफ का है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो जेपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है, उसमें क्या है कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है या फिर मार्क्स कह ले, जिससे आप सिर्फ उस पेपर को सिर्फ पास कीजिएगा, ना कि आप क्वालिफाई कर जाइएगा। मतलब कि पीटी पास नहीं कर सकते आप, सिर्फ आप क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, इनसे यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जनरल और ईवीएस का जो 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इट मीन्स आउट ऑफ 400 160 मार्क्स आपके दो पेपर में मिला के, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों पेपर में मिला के आपके आने चाहिए। उसी तरह BC1 के लिए 34% है, 136 मार्क्स आउट ऑफ 400। BC2 के लिए 36.5%, SC और ST के लिए 32% और प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए 30%। तो ये सभी आई होप कि आप लोग सभी को पता होगा, आप लोग सभी ने नोटिफिकेशन बहुत गौर से देखा होगा। तो आगे चलते हैं कि जब जेपीएससी ने रिवाइज किया आंसर की को, तो उसके बाद उसने टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है दोनों पेपर मिलाकर, उसमें उसने 11 क्वेश्चन में सुधार किए। ठीक है, 11 क्वेश्चन में उसने बदलाव किया कहीं ना कहीं। तो उसने क्या किया, उसने पेपर 1 में जो है वो पेपर 1 जीएस का पेपर जो है उसमें 9 क्वेश्चन में सुधार हुए और पेपर 2 में सिर्फ 2 क्वेश्चन, टोटल हो गए 11। अब इसमें आते हैं कि पेपर 1 में जो है उसको भी हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कहाँ पर आपका जो करेक्शन है, वहाँ कहाँ पर आपका बिगड़ सकता है और कहाँ पे बन सकता है, वही मैं बताऊंगी। तो आप सभी ने अपना आंसर मिला लिया होगा कि और आपका कितना आ रहा है। तो पेपर 1 में जो है जीएस का पेपर है, जो उसमें जेपीएससी ने 4 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 into 2, इट मीन्स 8 मार्क्स जो है वो सभी को समान रूप से देने के लिए कहा है। मतलब कि आपको सभी लोग, जितने भी लोग एग्जाम में क्लियर हुए थे, उन सभी को 8 नंबर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ करेक्शन है क्वेश्चन का, उससे आपको कोई फर्क, मतलब ना ही आपको नफ़ा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर आप न्यूट्रल है। ठीक है, सबको मिल रहा है। ठीक है,
अब आते हैं दूसरे में। इसमें क्या क्या है, 4 यहाँ पर हो गए बचे, और 4 क्वेश्चन का के ऑप्शन में सुधार किया है जेपीएससी ने। 4 क्वेश्चन के ऑप्शन में जब सुधार आएगा तो हो सकता है कि आपका पहले इन चारों में से कोई 2, 1 या 4 या 3 कुछ भी सही हो रहा होगा या गलत हो रहा होगा, तो इसमें आपका फर्क पड़ सकता है। अगर आपने पहले सही किया था, पहले वाले आंसर की से आपका सही आ रहा था, दूसरे वाले में गलत हो जा रहा है, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो घट जाएंगे। और अगर अभी आपका सही हो गया है तो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो करेक्ट हुए हैं वो बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का सही ही होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले थे। तो इसमें आपका फर्क पड़ सकता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने किसका आंसर क्या लगाया है, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो परमाणु रिएक्टर से संबंधित था और उससे जुड़े जो शहर है उसके बारे में पूछा था, जिसमें 2 ऑप्शन आंसर था। तो उसमें से किसी ने भी 2 ऑप्शन में से किसी को भी टिक किया होगा तो उनमें से किसी को भी उनमें से उनको नंबर मिलेगा, जैसे A, B, C और D। और मुझे जहाँ तक याद है इसमें A भी ऑप्शन होता और D भी होता। नहीं, शायद इस बार जेपीएससी ने ऑप्शन को भी फेरबदल किया था, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि ऑप्शन का भी फेरबदल किया था। तो जो मैंने जो सीरीज देखा है, C सीरीज है, उसमें A और D दोनों आंसर होना चाहिए था। तो आइदर मैंने ये लगाया या ये लगाया, तो किसी को आपने ये लगाया, मैंने ये लगाया, या फिर मैंने ये लगाया, आपने ये लगाया, तो दोनों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन को उसने करेक्ट माना है, दोनों में से आपने कुछ भी किया है तो यहाँ पर तो आपको नंबर मिल ही जाएगा, क्योंकि सबने इसका करेक्शन ही किया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका थोड़ा फर्क पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और पेपर 2 जो है उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन में सुधार किया गया है। एक जो बमबारी गुरु जो था, हाँ, उसको किस विद्रोह से संबंधित यही पूछा गया था, और एक पलामू सेंचुरी वाला क्वेश्चन था। तो सिर्फ वही 2 क्वेश्चन में सुधार किया गया है। तो ये बहुत बड़ा मतलब आपके लिए ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है। अब आते हैं इतना जो कैलकुलेशन है, इसके बाद आगे आते हैं जो कट ऑफ होना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो पिछले 6 जेपीएससी में जो जनरल का कट ऑफ था वो 6th जेपीएससी जो जनरल का कट ऑफ था वो था, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चन 103 मल्टीप्लाई बाय 2, 206, ये कट ऑफ था, ठीक है। तो मैं, क्योंकि मेरा कैटेगरी जनरल रहा है, तो मैं इन सब कैटेगरी का बहुत ज़्यादा नहीं देखती थी, लेकिन हाँ, एक ओवरऑल तो आइडिया होता ही है। और रही बात की, मैंने भी क्वेश्चन पेपर देखा, दोनों क्वेश्चन पेपर को, और स्टडी किया है। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स से, कुछ मेरे फ्रेंड्स से जिनसे मैंने बात की है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है और बाकी उनके फ्रेंड्स का कैसा है, तो उसके आधार पर मैंने ये अपना कैलकुलेशन निकाला है। तो जनरल का जो पहले जो रिवाइज्ड आंसर किए आने से पहले का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था वो 115 था, और मार्क्स उसका हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 होकर 230। उसी तरह, लेकिन ये पहले का था जो फर्स्ट आंसर किया था उसके हिसाब से। लेकिन जब हम रिवाइज पे जाते हैं तो +4 तो आपको सब में मिल ही रहा है, तो +4 की जगह हम एवरेज मान लेते हैं ना, 119 के बजाय 120 ले लेते हैं। 120 ले लिया मैंने, और मार्क्स कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 करके 240 हो गया, ठीक है। तो 120 से मुझे लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनका 120 दोनों पेपर मिला के सही है या उससे ज़्यादा है, तो उनका जो है संभावना, उनको 100% सिलेक्शन उनका हो रहा है। तो उनको एकदम लेट नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी 1 महीना बीत चुका है, उनको अभी एकदम लेट नहीं करना चाहिए कि मैं मेंस की तैयारी करूं या ना करूं, या फिर मटेरियल कलेक्शन में या किसी भी तरह का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी उनको नहीं करना चाहिए।
प्लस अब ईवीएस जो EWS है उनका लगभग जनरल के सेम के समान ही रह सकता है, ठीक है। +-2 आप कर सकते हैं, हो सकता है, और सेम भी रह सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ओबीसी, जिसमें झारखंड में BC1 और BC2 आते हैं दोनों। तो दोनों का अलग अलग भी कट ऑफ हो सकता है, तो मैंने दोनों को एक साथ लेकर बताया है। 100 पहले जो था रिवाइज से पहले 100 था, और अगर उसमें +4 यानी +5 भी कर देते हैं तो 105 और मार्क्स हो जाएंगे 210। तो 210 या एवब जिनका भी है, ठीक है, 210 और एवब जिनका भी है ओबीसी में, उनको पढ़ाई एकदम रोकनी नहीं चाहिए किसी भी स्तर पे। उनको पढ़ाई एकदम स्टार्ट रखनी चाहिए और इसकी तैयारी एकदम जोर शोर से करनी चाहिए। SC/ST में भी वही है, पहले जो था वो 90 के आसपास नंबर ऑफ क्वेश्चन, और अभी जो है वो 95 के आसपास होना चाहिए या उससे ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ है, ये तो एक बाउंड्री लाइन होता है, और इससे ऊपर तो जिनका होगा उनका सिलेक्शन होना ही होना है। तो 190 आपका मार्क्स आना चाहिए आउट ऑफ 400, ठीक है। तो यही मेरा एक अनुमानित मार्क्स, मैंने बहुत रिसर्च करके और थोड़ा अपने फ्रेंड से और स्टूडेंट से बात करके मैंने ये बनाया है। और इसको आप एकदम स्ट्रिक्टली मतलब ये मत मानिए कि यही होगा, इसमें आप +-5 को ले सकते हैं। तो वो तो जब JPSC का रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। लेकिन पिछले बार जब 6 JPSC का PT का एग्ज़ाम हुआ था तो आफ्टर रिजल्ट JPSC ने कट ऑफ जारी नहीं किया था। थोड़े दिन बाद पता चला कि जो कट ऑफ है वो 105 से नीचे था, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 105 से नीचे था, तो 103 के आसपास था, जिसमें 206 नंबर जनरल का था। और इस बार जैसे कि क्यों इतना ऊपर जा रहा है, पिछले बार 206 था, इस बार 230 240 क्यों जा रहा है? क्योंकि पहला चीज़ है कि इस बार क्या है, इसको हटा देती हूँ। इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, ठीक है। और जब स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो उनमें पढ़ने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं और नहीं पढ़ने वाले भी ज़्यादा होते हैं। तो इसी अंदाज पर ये निकाला जा रहा है कि इस बार कट ऑफ ऊपर जाएगा। और दूसरा चीज़ है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इस बार जो GS का पेपर था, पेपर 1, उसमें जो क्वेश्चन था वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा मुझे स्पेशली थोड़ा सा आसान लगा पिछले बार की तुलना में। क्योंकि पिछले बार जो हिस्ट्री का सवाल आया था वो बिल्कुल मतलब एकदम गहराई से अंदर घुस के पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है वो ऊपर ऊपर पूछा गया था हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो हिस्ट्री का क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है वो हुआ था, तो इसलिए भी थोड़ा सा कट ऑफ आपका ऊपर जा रहा है पिछले बार की तुलना में। तो अगर 206 पिछले बार था तो मुझे नहीं लगता कि 230 से ज़्यादा कट ऑफ होना चाहिए या 240 से ज़्यादा कट ऑफ होना चाहिए। तो एकदम भाग के ऊपर तो नहीं चला जाएगा ना, थोड़ा ही ऊपर जाएगा। 103 नंबर ऑफ क्वेश्चन 6th JPSC में था, तो अगर हम उसमें प्लस कर लेते हैं 10 तो 113 ही होता है। उसमें 4 और प्लस कर लेते हैं, क्योंकि 4 में तो सबको सही JPSC ने बताए हैं कि सभी को 4 × 2 = 8 नंबर सबको मिलेगा। तो इसलिए कितना बढ़ सकता है, इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसलिए यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा पेपर 1 का जो है, पेपर 1 थोड़ा सा इजी था, पहली बार के मुकाबले। एग्ज़ाम तो ऐसे कोई भी इजी नहीं लगता, जिसको देना पड़ता है उसी को पता चलता है। तो वही मेरा यही पूरा कैलकुलेशन है। तो आप सभी बस इसको ध्यान में रखिए, और जिनका भी इससे कम है, किसी भी जो भी कैटेगरी वाइज है, जिनका भी इससे कम आ रहा है वो बिल्कुल निराश नहीं होइए। उनको भी मेंस की तैयारी करते रहना चाहिए। आप सभी को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जो है वो कभी आपका वेस्ट नहीं होता है, हमेशा वो कहीं ना कहीं काम आता ही है। और जो झारखंड का एक स्पेशल
सबसे अच्छी खासियत उसकी जो सिलेबस की है वो ये है कि जो जीएस का जो सारा जो आप मटेरियल होता है जो भी, वो आपका हर एग्ज़ाम में काम आता है। और क्योंकि इसमें स्पेशली सिर्फ अलग से सिर्फ लैंग्वेज पेपर पढ़ना पड़ता है, तो वो आप जीएस का जो सारा पेपर पढ़ेंगे तो आप आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा आपका, या फिर शायद हाँ 67 बीपीएससी का भी जो पीटी होने वाला है, तो उसमें भी आपके लिए काम आएगा। तो क्यों आप रुकिएगा, उसकी तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिए। 67 बीपीएससी पीटी की भी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। बस इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आपका भी समय भी बहुत कीमती है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बताइए कि ये कैसा मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।